बोली सियावर रामचंद्र की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आप सब लोग गुरु पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामना। और हम आज गुरु पूर्णिमा मनाए बर जाथन, एकर पीछे बड़ा ही सुंदर कारण है कि आज ही के दिन भगवान वेद व्यास जी के अवतरण दिवस है और अवतरण दिवस ला हम गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के रूप में मनाए बर जाथन। क्योंकि भगवान वेद व्यास जी महाराज जो हैं वेद ला 4 भाग में विभाजन करे दिए से आप सब ये बात से भली भांति विज्ञ हो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में, और वेद के ज्ञान ला विस्तार करिस, इसीलिए उखर नाम वेद व्यास पड़िस। वैसे वेद व्यास जी के मूल नाम, वास्तविक नाम कृष्ण द्वैपायन है। कृष्ण के मतलब होते काला, और वेदव्यास जी जन्म से ही काला स्वरूप वाला, काला रंग वाला रही से, और दीप कल्प में जन्म होने के कारण उनका नाम कृष्ण द्वैपायन पड़िस। तो कृष्ण द्वैपायन से वेद व्यास नाम के पीछे रहस्य यही है कि वेद के ज्ञान ला विस्तार करिस। व्यास के मतलब होते विस्तार करने वाला, तो व्यास यानी विस्तार करने वाला होने के कारण भगवान वेद व्यास जी ला व्यास की उपाधि मिली। और ऐसे वेद व्यास जी जिन गुरु परंपरा के नींव डालने वाला महापुरुष हैं, और गुरु परंपरा के नींव डालने वाला आदि पुरुष महापुरुष होने के कारण ही वेद व्यास जी के जन्म दिवस ला गुरु पूर्णिमा के दिव्य उत्सव के रूप में श्रद्धा और समर्पण के भाव व्यक्त करते हुए मनाए जाते। आज हम सब वही परंपरा के, गुरु परंपरा के निर्वहन करते हुए गुरु पूर्णिमा के ये पावन पर्व ला मनावत हन। और कई भाई मन, बहनी मन मोला कभी कभी पूछते कि दीदी जीवन में गुरु के भूमिका का है, और जीवन में गुरु काबर बनाना चाहिए, और गुरु के महत्व का है। तो सबसे पहले तो ये जानन कि गुरु कौन। तो गुरुदेव के जीवन में भूमिका का होते। तो गुरु के मतलब ही होते गु मने अज्ञान, रू मने प्रकाश, जिन हमारे जीवन ला अज्ञानता से दूर करके प्रकाश की ओर अग्रसर करे, ज्ञान की ओर अग्रसर करे, वो गुरुदेव। मतलब हमारे जीवन में जितना भी अज्ञानता है, मोह है, वो मोह के अंधकार ला मिटा करके हमला प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर अग्रसर करे, ज्ञान की राह में ले जाए, वो गुरुदेव भगवान होते। इसीलिए तो कहे गए हैं कि तत्वं गृह्णाति यः गुरु। गुरु वो जो तत्व के ज्ञान को वमन करके शिष्य को पिलाए, जो तत्व के ज्ञान को वमन करके शिष्य को पिलाए, वो गुरुदेव भगवान ही। और ये जगत में गुरुदेव एक ऐसे सर्वसमर्थवान पात्र है जो जीव आत्मा ला परमात्मा से जोड़े की क्षमता रखते, जो जीव ला शिव में मिलाए के क्षमता रखते। हमार अंतःकरण में ज्ञान के प्रकाश डालने वाला और हमारे अंतःकरण के अज्ञान ला दूर करने वाला गुरुदेव भगवान होते। वैसे गुरुदेव के जीवन में होना अति आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिन परिस्थिति के निराकरण केवल गुरुदेव जी कर सकते। क्योंकि गुरुदेव के दूसरा नाम मार्गदर्शक भी है, मार्ग प्रशस्त करने वाला, सही मार्ग में जीवन ला ले जाने वाला, और हमारे जीवन ला जो सत्य की राह हमें ले जाए, सही मार्ग प्रशस्त करे, वही गुरु होते। गुरु के स्वरूप अनेकों हो सकते, पर गुरु तत्व एक है। और जीवन में गुरु कोई भी हो सकते, जिन हमला सही सलाह दे, जिन हमारे जीवन ला उत्कर्ष की राह में ले जाए, जिन हमारे जीवन ला उन्नति की ओर ले जाए, वो गुरुदेव। पर ध्यान रहे, जिन ला भी आप गुरु चुनत हो, जिन ला भी आप अपन जीवन के मार्गदर्शक चुनत हो, वो गुरु भगवान श्री कृष्ण की तरह होना चाहिए, शकुनी की तरह नहीं। क्योंकि शकुनी कौरव मन के मार्गदर्शक रही से, और कौरव मन सौ झक रही से,
पर शकुनी जैसे मार्गदर्शक होने के कारण धीरे धीरे करके 100 में बदल गए, यानी मृत्यु प्राप्त करिस। पांडव मन केवल 5 झक रही से मार्गदर्शक रही से भगवान श्री कृष्ण वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण जी जैसे मार्गदर्शक होने के कारण पांडव मन केवल 5 झक रहीस, लेकिन महाभारत जैसे महासंग्राम में महायुद्ध में विजय प्राप्त करिस। तो ये होते जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका। और जीवन में जिन भी आप मार्गदर्शक चुनत हो वो शकुनी की तरह स्वार्थी नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की तरह सारथी होना चाहिए, जिन हमार जीवन रथला सत्य की ओर अग्रसर करे, उत्कर्ष के मार्ग में अग्रसर करे। तो ये जीवन में गुरु के भूमिका होते। गुरुदेव भगवान वो है जिन हमला भगवान के प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराए में क्षमता रखते। वैसे तो ये सृष्टि के कण कण में, हर प्राणी मात्र में, हर वस्तु में भगवान के वास है, ये बात के हम सब ला ज्ञान है। हम सब जानथन कि सृष्टि के कण कण में भगवान के वास है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। तो ये ज्ञान तो हम सब ला है कि सृष्टि के कण कण में भगवान है, पर भगवान दिखते कैसे, भगवान है कैसे, ये बात के ज्ञान हमन ला नहीं है। तो सृष्टि के कण कण में भगवान है, ये बात के ज्ञान तो है, पर ऐसे भगवान के जो सत्य साक्षात्कार कराए वही गुरुदेव भगवान है। जैसे एक बहुत सुंदर घटना आप सबके बीच में जिनमें अपन गुरुदेव भगवान से सुने हो कि एक बार भगवान तुलसीदास जी महाराज जो है चित्रकूट में राम घाट में बैठ करके चंदन घिसत रही से। आज तुलसीदास जी बड़ा ही उदास हैं, और उदासी के कारण ये है कि तुलसीदास जी के मन में भगवान श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम, और प्रेम के अनन्यता के कारण आज तुलसीदास जी के नेत्र से अश्रु जल बहे जाते हैं। बार बार भगवान राम के स्मरण कर करके भगवान तुलसीदास जी भावा विहल हैं, और बड़ा ही भाव से चंदन घिसत थे। वही बेला में बाल्य स्वरूप में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के आगमन हुई, और भगवान श्री रामचंद्र जी तुलसीदास जी के पास में जा करके कहे कि बाबा चंदन दे दो। तुलसीदास जी महाराज कहे कि बेटा आज मोर मन बड़ा उदास है, आप घाट में बैठे कोई अन्य संत से चंदन ले लो। तो भगवान श्री राम कहे कि बाबा आपके मन उदास काबर है, आप दुखी काबर हो। तुलसीदास जी महाराज कहे कि बेटा आज भगवान श्री राम के बहुत ज्यादा याद आते, और ओकर याद में ही मन दुखी है कि मोर प्रियतम मोर इष्ट मोर राम के दर्शन कैसे होई। ये सोच करके मन बड़ा दुखी है, और वो भगवान के विरह में मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। तो भगवान राम कहे फिर तो बाबा आपके श्री राम जी बड़ा निष्ठुर है, निर्दयी हैं, कि आप होकर याद में इतना दुखी हो, भावा विहल हो, फिर भी वो आपकी सुधि नहीं लेते। तुलसीदास जी बालक भगवान श्री राम के मुख में हाथ रखते हुए कहे कि नहीं बेटा, भगवान श्री राम तो बड़ा ही दयालु है, करुणा के सागर है, और भगवान के लिए ऐसे बात नहीं कही जाए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहे कि बाबा चंदन दे दो। चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीर, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। ये समस्त दृश्य भगवान श्री हनुमान जी महाराज वृक्ष में बैठ के देखा दृश्य। हनुमान जी महाराज ला लगिस के तुलसीदास जी के सन्मुख भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी बाल्य स्वरूप में खड़े हुए हैं, चंदन मांगे थे, पर ये तुलसीदास जी ला पता ही नहीं है कि यही भगवान राम और लक्ष्मण हैं, जेकर याद में ये भावा विहल हो करके रोवत थे। अभी तो भगवान ला नहीं पहचाना थे इसलिए रोवत थे, लेकिन बाद में जब पता चली कि भगवान आए रहीश और मैं वो भगवान ला पहचान नहीं पाए, तो ये बात ला जान करके रोही। अभी तो भगवान श्री रामचंद्र जी ला सामने में पा करके भी अनजान होने के कारण रोवत थे, लेकिन जब पता चली बाद में तो भगवान ला पहचान नहीं पाए। ये बात ला सोच करके अफसोस के कारण रोही, और ये सोच करके भगवान हनुमान जी महाराज जो है तोता के रूप धारण करके
श्री तुलसीदास जी ला संकेत करते हुए कहे कि हे तुलसीदास, जिन राम के दर्शन के लिए ते ललायित हस, वो राम तो सन्मुख ही खड़े हुए हैं। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तो क्यों रोता। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी तो क्यों रोता। सफल करो दृढ़ हनुमान जी, बोले बनकर तोता। सफल करो दृढ़ हनुमान जी, बोले बनकर तोता। तो तोता के रूप धारण करके हनुमान जी कहे कि हे तुलसीदास, जेन रामचंद्र जी के विरह में जेकर दर्शन पाए वर्ते ललायित हस और रोवत हस, वो राम तो सन्मुख ही खड़े हुए हैं। और ऐसे रामचंद्र जी के दर्शन करके अपन नयन ला सफल कर, तृप्त कर। ये कोई और नहीं, बाल्य स्वरूप में जो आपके पास खड़े हैं वो आपके आराध्य, आपके इष्ट भगवान राम ही हैं। तो ऐसे भगवान हनुमंत लाल जी महाराज जो है गुरु के रूप में श्री तुलसीदास जी ला भगवान के साक्षात्कार करे, और तुलसीदास जी भगवान के चरण ला पकड़ के फूट फूट के रोते हुए भगवान ला हृदय से लगा ली। तो हनुमान जी महाराज जैसे गुरु के कृपा के कारण श्री तुलसीदास जी महाराज ला भगवान श्री रामचंद्र जी के साक्षात्कार हुई, वैसे तो तुलसीदास जी ला भी पता रही से कि सृष्टि के कण कण में भगवान है, पर भगवान श्री हनुमान जी रूपी गुरु की कृपा के कारण श्री तुलसीदास जी ला रामचंद्र जी के साक्षात्कार हुई। तो हम सब के जीवन में भी गुरु के यही भूमिका है कि हम सब ला पता है सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त हैं, लेकिन वो व्याप्त भगवान ला प्रत्यक्ष दर्शन कराए के क्षमता केवल और केवल गुरुदेव भगवान में होते। गुरुदेव केवल शिक्षक मात्र नहीं है, गुरुदेव केवल शिक्षक मात्र नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के वो चेतना ला प्रकाशित करने वाला समर्थवान पात्र हैं, जिन हमला सत्य के साक्षात्कार कराते। अर्थात हम शिक्षा से, ज्ञान से जगत ला तो जान सकथन, लेकिन गुरु की कृपा से हम भगवान ला जान सकथन। ज्ञान ला प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान ला प्राप्त करना ये बहुत बड़ी बात है, और ये केवल गुरु कृपा से ही ये जगत में संभव है। तो ऐसे गुरुदेव भगवान के जीवन में होना बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। कई जन कहते कि गुरु बनाए के लाभ का है, काबर गुरु बनाना चाहिए। तो कई जन कहते कि हम तो शिव जी ला ही अपन गुरु के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, हनुमान जी ला ही हम अपन गुरु के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। तो आप शिव जी ला, हनुमान जी ला गुरु के रूप में स्वीकार करे हो, ये बात तो सत्य है, पर का भगवान शिव जी और हनुमान जी भी आप ला शिष्य रूप में स्वीकार करे है, ये भी बात ला तो जानना है। और जब तक वो आप ला शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करी, तब तक आपके जो शिष्यता के जो धर्म है वो सानंद संपन्न हो ही नहीं सके। इसलिए संसार में गुरु के वो भूमिका है जिन कर जरूरत जीवन में आपला बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गुरुदेव भगवान जब तक आपला शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करी, और जब तक गुरु शिष्य के धर्म से आप नहीं जुड़ पाओ, तब तक आपला गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र के जो फल है वो प्राप्त ही नहीं हो सके। क्योंकि स्वयं से अगर आप कोई मंत्र के आह्वान करो, स्वयं से आप अगर कोई मंत्र के जाप करो तो कर कोई फल नहीं है। गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र के जाप करे के ही ये जगत में फल है। वैसे मंत्र अनेकों हैं, पर महामंत्र एक है, और संत जन और गुरु जन भी यही कहते कि वो महामंत्र है भगवान के नाम। और भगवान के नाम के लिए वैसे
कोई नियम भी नहीं है। गुरु मंत्र के जाप करे के बहुत सारा नियम है, पर महामंत्र के जाप करे के कोई नियम नहीं है। तो गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र ला गुरु जब तक दान नहीं करी तब तक वो मंत्र के जाप करे के फल प्राप्त नहीं होवे। लेकिन जिन गुरु नहीं बनाते उनके लिए भी एक सुंदर बात है कि ये जगत में महामंत्र भगवान राम के नाम है, और ऐसे महामंत्र के जाप करके भी वो भव से पार हो सकते। हमारे भगवान तुलसीदास जी महाराज पर एक बहुत सुंदर बात कही थे कि ये राम नाम के दीक्षा देने वाला जो होते वही गुरुदेव भगवान है। और गुरुदेव भगवान ये जगत में नौका है, क्योंकि ये भव सागर से अगर पार जाना है, जीव जो है भव सागर के एक छोर में खड़े हुए हैं और दूसरा छोर में भगवान है, और वो जीवला परमात्मा तक ले जाने वाला नौका अगर कोई है तो वो गुरुदेव भगवान है। सेतु पुल अगर कोई है तो वो गुरुदेव भगवान है, क्योंकि गुरु रूपी सेतु के द्वारा ही हम भगवान तक पहुंच सकथन, और बिना गुरुदेव भगवान के ईश्वर तक पहुंच पाना जगत में संभव ही नहीं है। तो ऐसे जीवन में गुरु की भूमिका है, और हमारे जीवन में गुरु के आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि व्यवहारिक स्तर में हमारे जीवन ला मर्यादित जीवन जिए बर, हमला मर्यादा में रहे बर, शासन में और विनम्रता के साथ जीवन ला आदर्श युक्त जिए बर अगर काकरो से प्रेरणा मिलते तो वो गुरुदेव भगवान है। और बौद्धिक रूप से भी हमारे अंतःकरण के जो वासना और विकार के जो आंधी है, तूफान है, ओला शांत करने वाला, अपन दिव्य चेतना के द्वारा शांत करने वाला अगर कोई है तो वो गुरुदेव भगवान है। इसी तरह आध्यात्मिक रूप से हमारे जीवन के अज्ञानता के जो अंधकार है ओला मिटा करके ज्ञान की राह में अग्रसर करने वाला गुरुदेव भगवान है। तो ये तीनों स्तर में हमारे जीवन के उत्थान के लिए, हमारे मानव जीवन के प्रगति के लिए, उत्कर्ष के लिए, उन्नति के लिए जीवन में गुरु के बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। और ऐसे गुरु भगवान के शरण में जब भी आप जाओ तो शरणागत वत्सल होकर के जाना चाहिए, अभिमान शून्य होकर के जाना चाहिए, क्योंकि बाल्टी जब खाली होकर के कुआं के अंदर जाते तो वहां से मीठा जल से भर करके वापस लौटते। ऐसे ही कोई जीवात्मा जब गुरुदेव के शरण में शरणागत होकर के अभिमान शून्य होकर के जाते तो वो भगवान के गुरुदेव के कृपावारी से ज्ञान जल से भर करके वापस लौटते। तो जीवन में सदैव गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव रखने वाला शिष्य के कल्याण होना अवश्यमेव संभव है। और ऐसे गुरुदेव भगवान की कृपा आप समस्त के ऊपर बरसती रहे, यही सदमंगल कामना के साथ एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा के आप सबला सादर शुभकामना। जय जय सीताराम।